आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसमलाई। ये रसमलाई बिल्कुल हलवाई जैसी बनकर तैयार होगी। एकदम नरम, सॉफ्ट, मुलायम, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और इसे बनाना इजी है। वेलकम बैक टू द चैनल प्रीति सिंपली लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 लीटर फुल फैट गाय का दूध। फुल फैट दूध से ना छेना बहुत ही अच्छा बनता है, इससे रसमलाई भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप कोशिश करें कि फुल फैट दूध ही लें। तो मैंने दूध को अच्छी तरह से पहले एक बार बॉयल आने तक गर्म कर लिया है और उसे गर्म करने के बाद उसमें मैंने 4 चम्मच विनेगर और 4 चम्मच मैंने पानी मिलाया है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं दूध में आहिस्ता आहिस्ता करके उसे मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करने के बाद हमारा जो दूध है, गैस मैंने पहले ही ऑफ़ कर दिया था और मिक्स करने के बाद हमारा जो दूध है धीरे धीरे फटने लगता है और इसे फटने के बाद हम थोड़ी देर तक ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद इसे हम इस तरह से जो पानी निकलेगा उसे हम साइड में रख लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। छेना को हमें थोड़ी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए और उसके बाद इसे अच्छे से मसलिन के कपड़े में बांध दें या जो भी आपके पास कोई भी सूती कपड़ा हो उसमें अच्छी तरह से बांध करके रख दें आधा से 1 घंटे के लिए, जिससे कि इसमें जो पानी बचा हुआ होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद उसे हम निकाल के देखेंगे। तो मैंने आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह से बांध के रख दिया था और आप देख सकते हैं इसमें से सारा पानी जो है वो निकल गया है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसे कम से कम हमें 10 मिनट तक तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। आप इस तरह से हथेलियों की मदद से उसकी हेल्प से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से एक क्रीमी टेक्सचर आने तक इसे हमें मिक्स करना है, अदरवाइज़ जो रसमलाई होगी वो फट जाएगी और अच्छी तरह से नहीं बनेगी। इसे हम जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना अच्छा होगा। इसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। आप दूध के अकॉर्डिंग जितना 1 लीटर दूध में मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, आप 2 लीटर दूध में 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह से लगातार कम से कम 10 मिनट तक हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अब प्लेट में नहीं लगा हुआ है, अच्छी तरह से निकल गया है और एक क्रीमी टेक्सचर आ गया है। दूसरी तरफ हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 200 ग्राम ये चीनी और हाफ़ मैंने एक बार और लिया है, तो ये हो गया 300 ग्राम मैंने चीनी लिया है। और पानी का जो मेज़रमेंट है, जितना चीनी है उसका हम दुगना डालेंगे। 300 ग्राम मैंने चीनी लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं 600 ml इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी बिल्कुल डबल इसमें डालना है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि पानी में ही ये अच्छी तरह से बॉईल होता है और एक बॉईल इसमें हम आने देंगे। चीनी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये अंदर चिपके ना। तो इसे एक अच्छा सा बॉईल आने के बाद इसमें हम, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जब तक बॉईल हो रहा है तो हम इसमें अपना जो रसमलाई है उसे तैयार कर लेंगे। तो ये क्रीमी सा टेक्सचर आता है ना, एक जो उसके अंदर जो घी का रहता है ना टेक्सचर, वो हाथों में लग रहा है, इसका मतलब कि एकदम प्रॉपर बन गया है। इस तरह से हमें पहले गोल बनाना है, उसके बाद इसे हम बीच से थोड़ा दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी तरह से ये बन चुका है हमारा। बहुत ही फटाफट इंस्टेंट बन जाता है, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। तो इस तरह से एक एक करके हमें हथेलियों में अच्छी तरह से, इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसे हम अच्छी तरह से गोल गोल करके बीच से दबा लेंगे। आप अपने हिसाब से जैसा आपको शेप पसंद है वैसा शेप दे सकते हैं। मुझे ये शेप रसमलाई की बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये एक ट्रेडिशनल है, ऐसे शेप में ही रसमलाई जनरली बनती है। तो ये शेप मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये शेप में बनाया है। बहुत ही अच्छी तरह से छोटे छोटे गोल बना सकते हैं आप पेड़े के शेप में, और उसके बाद बीच से हमें थोड़ा इसे दबा देना है। और एक एक करके मैंने सारे जो है ना वो तैयार कर लिए हैं रसमलाई के लिए। ये पेड़े की तरह मैंने बना लिया है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बनने के बाद। और ये देखिए हमारा जो रसमलाई का जो सब तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके कढ़ाई में डालते जाएंगे और
इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो हाई फ्लेम पे होना चाहिए, लो फ्लेम पे आपको नहीं डालना है, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाएगा। और इस तरह से ना डालने के बाद हमें 5 मिनट के बाद इसे फिर से पलट देना है, और पलट करके उसके बाद इसे हमें 15 मिनट तक ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह से ये बॉयल हो रहा है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ रस मलाई के लिए मलाई जो है वो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया हुआ है, और दूध को हम अच्छी तरह से इसे भी बॉईल कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारी रसमलाई है वो भी पक रही है, चाशनी जो है ना धीरे धीरे सोख रही है और वो कम हो रहा है। दूध में मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी डाला है। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, हल्दी से भी बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आता है जैसा केसर डालने के बाद आता है, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो मैंने इसमें पिंच ऑफ हल्दी यूज़ किया है, अगर आप केसर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस तरह से हमें ना लगातार मिक्स करते रहना है ताकि दूध जो है ना वो अंदर की तरफ बैठ ना जाए, और जो साइड में लगा हुआ है उसे हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। और कंटिन्यूअसली हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि ये अंदर की तरफ बैठे नहीं। और मैंने 2 स्पून जो दूध निकाला था ना उसको हम बाद में मिक्स करेंगे। और इधर जो हमारी रसमलाई है वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल एकदम चाशनी सोख ली और फुली फुली से एकदम सॉफ्ट मखमली सी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसकी चाशनी जो है ना वो भी थिक सी हो गई है। दूसरी तरफ जो हमने 2 चम्मच दूध निकाला था उसमें मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, और उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम उसी जो हमने दूध का जो सिरप बनाया है, जो हमने घोल बनाया है, उसमें हम मलाई जो रसमलाई के लिए जो तैयार कर रहे हैं उसमें हम डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ग्रेवी जो है वो भी थिक बनती है, इसका जो रस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और दूसरी तरफ मैंने बर्फ़ का पानी लिया हुआ है, आइस वाटर लिया है, और उसमें डालेंगे 2 चम्मच मैं इस तरह से चाशनी डाल रही हूँ, शुगर सिरप। और उसके बाद एक एक करके ना हम इसमें जो हमारा रसमलाई का जो ये बना है वो उसे हम उसमें डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो रसमलाई बना है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है। आप उसे निकालने के बाद इमीडिएट ठंडे पानी में डाल दें, बर्फ़ वाले पानी में। उससे क्या होगा कि ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी दबाने के बाद भी उसमें से पानी निकाला फिर से वो अपने उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में पहले था। तो इसे हम 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, 5 मिनट में भी हो जाता है। और उसके बाद उसे निकाल करके हम जो हमने सिरप तैयार किया है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही मैं थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें चॉप कर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से काजू, किशमिश, पिस्ता, किशमिश तो नहीं, पिस्ता आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ पिस्ता डाले हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। और अब जो हमारा जो रसमलाई है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे हम पानी में से निकाल लेंगे और इस तरह से इसकी जो पानी है उसे दबा दबा करके बाहर निकाल लेंगे। और हम एक एक करके फिर जो हमने मलाई तैयार किया हुआ है उसमें हम डाल देंगे। और मलाई की जो ग्रेवी है ना वो जो हमने दूध का रेडी किया है उसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे के सारे जो हैं वो सब उसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी घर में किटी हो, पार्टी हो, बच्चों का बर्थडे हो या फिर कोई अचानक से गेस्ट आने वाले हो ना, तो आप इसे बना सकते हैं फटाफट से। और इस तरह से इसे बनाने के बाद हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख देंगे। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक बाउल में इस तरह से, और उसे फिर हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 3-4 घंटे के लिए। जब ये ठंडी ठंडी रसमलाई खाएंगे ना तो बाहर की बाज़ार की रसमलाई तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनती है। घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। और इसे मैं कुछ और पिस्ता से गार्निश कर ले रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ। और 3-4 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है, कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, डाला है, और इसे अब मैं सर्व कर रही हूँ। ठंडी ठंडी चिल्ड बहुत ही टेस्टी लगती है। जिस तरह से मैंने बताया है उसे आप अगर फॉलो करेंगे
तो बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस बनेगी, बिल्कुल विदाउट फेल आपकी रसमलाई बनकर तैयार होगी। अमेजिंग। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो प्लीज़ टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा